सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डी एकेडमी को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ये पॉलिनोमियल का ही एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसका पढ़ने का अपना पर्पज़ क्या है। तो जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो दो चीज़ मिलता है, या एक तो कोशेंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर नहीं भी मिल सकता है। तो जब कोशेंट निकलता है ये तो हम लोग डिवाइड करने के बाद पता चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना डिवाइड किए ही हम उस कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? वो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम यही चीज़ सीखेंगे और इस चीज़ पे कुछ सवाल लगाएंगे, और इस वीडियो में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से मैंने उसको पिकअप किया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी एक नंबर में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आया 1। यहाँ पे 7 क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। 2 जो होता है डिवाइजर कहलाता है। 3 कोशेंट और 1 रिमाइंडर। इतना तो आप जानते ही हैं। जो डिविडेंड होता है इसको बेसिकली पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई पॉलिनोमियल होगा। और जो डिवाइजर होता है इसको हम लोग जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोशेंट को स्मॉल क्यू एक्स से और इसको आर एक्स से। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जो डिविडेंड होता है वह डिवाइजर और कोशेंट के प्रोडक्ट और साथ ही साथ रिमाइंडर के एडिशन के बराबर होता है, यानी कि पी एक्स जो होता है वह जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर होता है। ये है अपना डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि इसको लाना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, वो आ जाएगा। हालांकि आप जानते होंगे ये बात, लेकिन यही बात जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम है। और इसका यूज करके, इस चीज़ का यूज करके हम किसी पॉलिनोमियल में कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं और साथ ही साथ उसके प्रोसेस को भी हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर उससे आता है, कहे कि इस पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड किए यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करिए, तो उसके लिए वो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रोसेस। आप देखेंगे कि जब भी किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को अगर मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना हो तो डिवीजन करिए। जैसे आप करना जानते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये डिवीजन में मतलब जल्दी कर रहा हूँ, आप समझते होंगे। इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x अब प्लस 1, यानी कि माइनस 4x अब प्लस माइनस 4, ऐसे में आ जाएगा आपका 5। इसको आप सिंपली जिस तरह आप डिवीजन करते हैं उस तरह के डिवाइड करिए। तो आप इस डिवीजन में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो कोशेंट का डिग्री है वह इन दोनों के डिग्री के डिफरेंस के बराबर है, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर के डिग्री के डिफरेंस के बराबर कोशेंट का डिग्री आता है। और साथ ही साथ ये भी नोटिस करेंगे कि जो रिमाइंडर की डिग्री आती है वह इससे एक कम आती है। हो सकता है ढेर सारा कम हो, कई कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, लेकिन कम से कम एक कम तो आना ही आना है। तो आप मान के चलते हैं कि ये कम आता है। क्लियर है? मैंने क्या बताया, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि पहला चीज, डिग्री जो होगा किसका? कोशेंट का, वो जो डिग्री होगा वह पी एक्स के डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को माइनस करने से मिलेगा।
यानी कि इसके डिग्री में से इसका डिग्री माइनस कर दिए, कोशेंट की डिग्री निकल आएगा। क्लियर है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो डिग्री होगा आर एक्स का यानी कि रिमाइंडर का, वह डिग्री ऑफ जी एक्स से एक कम होगा। मैं बताया हूँ कि एक कम होगा, हो सकता है कि दो भी कम हो भी ना, लेकिन कम से कम एक कम आएगा आर एक्स की डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है और इसी के बेस पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, आप बस ये चीज़ें नोट कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है इतना। यानी कि जब भी आपको अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम कह दिया तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करके ही लगाना है, ना कि डायरेक्टली डिवाइड करके। तो करेंगे क्या, इसका प्रोसेस आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप पता करिए कि जो क्यूएक्स यानी कि जो कोशेंट आएगा उसका डिग्री क्या होगा और जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि डिग्री ऑफ कोशेंट जो होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का या डिविडेंड का डिग्री क्या है 4 है, और इसकी डिग्री क्या है 2 है, आ जाएगा 2। क्लियर है। फिर से डिग्री ऑफ आर एक्स देखा जाए, इसकी डिग्री क्या है 2 है और उससे एक कम, यानी कि आ जाएगा आपका 1। कोशेंट की डिग्री 2 और रिमाइंडर की डिग्री 1। क्लियर है। तो आप अपने मन से कोई कोशेंट और रिमाइंडर बना लीजिए, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का। तो यहाँ पर मानेंगे कि कोशेंट जो होगा 2 डिग्री का, कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। ये एक्स इसलिए लिया हूँ ताकि ये एक्स के फॉर्म में है। ए बी सी कोई कांस्टेंट है, अभी उसी का वैल्यू हमें फाइंड करना रहेगा। अब आर एक्स ले लेते हैं। आर एक्स क्या है, लीनियर है। तो लीनियर का मतलब कि जो 1 डिग्री का हो, 1 डिग्री का बनाइए आप। ए बी सी तो हम यूज कर लिए हैं, तो अब लेते हैं डी एक्स अब प्लस ई। अगर ये डिग्री नहीं समझ में आ रही है और ये पॉलिनोमियल नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहला या दूसरा वीडियो देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिग्री निकालते हैं और क्या पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग मान लिए। अब क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम, भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्या जानते हैं हम लोग कि जो पी एक्स होता है वह जी एक्स इंटू क्यू एक्स अब प्लस आर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। पी एक्स का वैल्यू ये रहा, कितना है 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। जी एक्स का वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, ये हम लोग बनाए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। साथ ही साथ आर एक्स क्या है, ये भी हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे डी एक्स प्लस ई। क्लियर है। जब इस डिवीजन एल्गोरिथम के फार्मूले पर हम इसको पुट कर दिए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करने गए तो क्या होगा, यहाँ से इतने दूर को सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस पी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो माइनस 3ax स्क्वायर माइनस 3bx अब माइनस 3c अब प्लस ये जो रह जाएगा dx प्लस ई। क्लियर है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। इससे क्या करना है, अब थोड़ा सा जो x है उसका जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है 3 है 2 है 1 है 0 है, ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे। मतलब कि a के पावर 4 अकेले है तो इसको यहाँ पर रखिए पहले, ये भी अकेले है तो इसको यहाँ पर रखिए, स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब कि आप स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा c और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3a। क्लियर है। इसी तरह फिर से यहाँ पे x आ जाएगा, x क्या है आपका यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि माइनस 3b और प्लस d और बचेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है 3c अब प्लस e। क्लियर है। देखिए
4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर। जब इसको ऐसे सेट कर लेंगे तो आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ के जो कोफिशिएंट हैं उसको कंपेयर करिए। कहने का मतलब है कि x के पावर 4 का वैल्यू क्या है, इधर बगल में कोफिशिएंट a है, तो इधर क्या है 2 है, यानी कि a बराबर आ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, b है, और इधर x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसका मतलब कि b बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c-3 है, c-3 है, और इधर क्या है -2 है। c का अब a का वैल्यू पुट करिए, 2 3 2 6, उधर जाएगा तो घट जाएगा, आ जाएगा c बराबर 4। इसी तरह इसका देखिए, इसका क्या है -3b अब +d है, किसका कोफिशिएंट था, x का था, तो इधर x का देखिए, x क्या है -9 है। सॉल्व करिए, b का वैल्यू पुट करिए, 4 4 3 12 -3 + b, और ये है x -3b और dx। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए b का वैल्यू कितना निकाला हूँ मैं, 3 निकाला हूँ, 3 3 9, 9 और 9 घट जाएगा, आ जाएगा 0, d का वैल्यू आ जाएगा 0। c का वैल्यू देखते हैं हम लोग यहाँ से, e का कांस्टेंट किसके बराबर है, -12 के बराबर है। यहाँ से e का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे, 4 3 यहाँ पे आप -3 है, देखिए सॉरी यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -12 और -12 कट जाएगा, e का वैल्यू आ जाएगा 0। इस तरीके से आप कंपेयर कर करके a b c d e f जितने भी कांस्टेंट होंगे उसका वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, और जो ये वैल्यू आए हैं उसको जो आप शुरू में माने थे उसमें पुट कर देना है। यानी कि आपका जो QX होगा वो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x अब +4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 + 0 यानी कि 0। इस तरीके से आप बिना डिवाइड किए कोशेंट का वैल्यू निकाल लिए, और रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि इसमें कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, पूरा डिवीजन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किए बिना कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इस प्रोसेस को एक बार और आप लोग समझिए। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन जो है, कहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द ax² - bx + c, तो आपको बताना है कि 1/α + 1/β - अल्फा बीटा क्या होगा। मतलब कि इसके जो जीरोज हैं, यानी कि जो x के दो वैल्यू होंगे वो अल्फा और बीटा है, तो आपको ये और ये बताना है क्या होगा। a b c अगर नंबर होता तो आप उसका फैक्टर करते, x के जो दो वैल्यू आते अल्फा बीटा यहाँ पे पुट करते, वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है a b c है, तो ऐसे में आपको फैक्टर नहीं करना है। फैक्टर करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले या दूसरे वीडियो में ये समझाया था कि सबसे पहले जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। मतलब कि सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होता है -b/c, यानी कि इसका कोफिशिएंट ये और अपान इसका कोफिशिएंट ये, माइनस के साथ रखेंगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a। क्लियर है, ये अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को देखिए। सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो x का कोफिशिएंट माइनस के साथ, यहाँ पे माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा। और ये इसी तरह अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट क्या है c और x² का कोफिशिएंट क्या है a। क्लियर है, अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए और उसको इसके फॉर्म में बनाइए कि ऐसा बन जाए ताकि हम वैल्यू वहाँ पे पुट कर लें। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इधर बीटा इधर अल्फा, यानी कि आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा,
वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, बी बाई ए टोटल अपान सी बाई ए माइनस सी बाई ए। ये ए से ए कटेगा यानी कि बी बाई सी और माइनस सी बाई ए, यही क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी करिए, इसी का यूज करना है हमें, यही दोनों यूज करने हैं। यहाँ पे करिए क्या हो जाएगा, इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए सी बाई ए, यहाँ पे है बी बाई ए, यानी कि जो आ जाएगा वैल्यू सी बी अपान ए स्क्वायर। क्लियर है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो काफ़ी बार पूछा गया है, कुछ इस तरीके का आता है, जैसे कह देगा कि अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का वैल्यू बताइए। तो आप इसको क्या करिए, हालांकि ये फार्मूले से आता है लेकिन मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ कि जितना भी पावर दिया रहे, 4 दिया है ना, इसका आधा यानी क्या, अल्फ़ा के पावर 2 अब प्लस बीटा के पावर 2 लिख दीजिए, इसका आधा 2 हो जाएगा। इस टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आधा कहाँ हूँ मैं, जितना भी पावर हो उसका आधा, टोटल का स्क्वायर, इसका तीनों को मल्टीप्लाई करिए ये। अब देखिए इस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, यहाँ पे से तो कर सकते हैं ये वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी वही रूल लगाइए, क्या, इसका आधा यानी कि बच जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे बच जाएगा बीटा। इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसमें से इन तीनों को मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा बीटा को घटा देना है, लेकिन अभी ये वाला स्क्वायर बचा है इसलिए पूरे का फिर से स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद सॉल्व कर लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके से। कई सारा इस पे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो मैंने सब नहीं, आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझाया है, इसी के आधार पे आप लोग उसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ kx² + 2x + 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 2 होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, उन जीरोज का सम उसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो k का वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले सम पता करते हैं। मान लेते हैं कि जो जीरोज है, लेट जीरोज क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, क्या है ये, जीरोज है। तो इसका सम करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बताए थे हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x² -2 अपान के, प्रोडक्ट करिए कांस्टेंट 3k अपान के, यानी कि आ जाएगा 3। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि जो सम होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। सम क्या निकाला हूँ, -2 अपान के, प्रोडक्ट क्या निकाला हूँ 3, यहाँ से k का वैल्यू निकाल देंगे 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मे बी इन AP। यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब कि उसके जो रूट आएंगे यानी कि जीरोज जो आएंगे वो 3 आएंगे, तो जो तीनों जीरोज हों वो AP में हों। हम लोग चैप्टर AP पढ़ लिया है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई AP में 3 नंबर लेना हो तो क्या लेते हैं, A-D, A+D। तो कुछ उसी आधार पे आप मान लीजिए जो 3 जीरोज हैं वो क्या है, एक है अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा ये अल्फ़ा और तीसरा इन दोनों को प्लस कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तीनों क्या है, AP में है। इसको चेक करेंगे तो AP में निकलेगा। इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इक्वल आएगा, AP में है। जब ये तीनों AP में है तो आप क्या करिए, आप तीनों का सम करिए। सम क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा
3p/1, यानी कि आ जाएगा -3p। यहाँ से देखेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, 3 अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा -3p, या फिर अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा -p। और अल्फा है क्या? अल्फा एक जीरोज है, यानी कि जीरोज है तो इसको क्या कर देगा, वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे अल्फा का वैल्यू तो 0 कर देगा। तो लिखेंगे क्या, कहेंगे कि सिंस अल्फा बराबर -p इज अ जीरोज, एक क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल का। इसका मतलब कि x के जगह पे -p पुट करने पे क्या दे देगा, वो 0 दे देगा। p की जगह पे fx भी लिखा जाता है, बुक में fx भी लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो p की जगह पे p पुट करेंगे, ये दूसरा p है, ये दूसरा p, ये p मतलब पॉलिनोमियल, और ये p हम p का वैल्यू निकाले हैं, तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो जहाँ जहाँ x है सबके जगह p पुट कर दीजिए, यानी कि -p का क्यूब प्लस 3p माइनस p का स्क्वायर माइनस 3q माइनस p प्लस r, इसको क्या कर देगा, ये 0। इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा -p का क्यूब प्लस 3p क्यूब माइनस नहीं प्लस 3p क्यूब प्लस r इक्वल्स टू 0। यहाँ से जाएगा 2p क्यूब प्लस 3p क्यूब अब प्लस r इक्वल्स टू 0। यही वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन शो कर रहा है जब इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या निकलेंगे, AP में निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा है कि इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x + 3, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो जो है वो अल्फा और बीटा है। फाइंड दैट पॉलिनोमियल विच जीरोज आर इतना। तो हमें वो इक्वेशन यानी कि वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज ये हों, मतलब कि हमें वो जीरो इक्वेशन बताना है जिसके जीरोज ये हैं, ये जीरोज हैं, इसके पॉलिनोमियल ये है, लेकिन ये भी एक जीरोज है, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा ये बताना है। तो यानी कि इक्वेशन बताना है, वो भी 2 जीरो दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाए थे, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² और जो जीरोज हैं उनका सम x अब प्लस उन जीरोज का प्रोडक्ट, ये इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, जीरोज का सम चाहिए, जीरोज का प्रोडक्ट चाहिए। तो जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट, यानी कि ये दोनों जीरोज हैं, इसका हम लोग सम निकालते हैं, इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसका सम निकालने से पहले आप क्या करिए, पहले इन जीरोज का सम निकालिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो निकलेगा वो माइनस ये अपान ये, यानी कि आ जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा जो निकलेगा वो ये अपान ये, यानी कि आ जाएगा 3। जब ये निकल गया, इससे हम इसके सहारे हम लोग ये निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये सम और प्रोडक्ट दिया है, इसका मतलब इन दोनों का सम करेंगे। आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, जीरोज का जो सम निकलेगा उन दोनों को सम करिए तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अब प्लस बीटा प्लस 2, यानी कि आ जाएगा अल्फा बीटा अब प्लस 4। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू है 2 अब प्लस 4, यानी कि आ जाएगा सीधे सीधे ये 6। इसी तरह प्रोडक्ट निकाल दीजिए। प्रोडक्ट जो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अल्फा प्लस 2 अब बीटा प्लस 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अब प्लस 4। वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, 4 4 8 3 11, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 11। तो सम निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस तरीके से इक्वेशन जो निकलेगा x² माइनस 6x प्लस 11, ये वो इक्वेशन है जिसके जीरोज अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। मैं कोशिश किया हूँ कि एक एक क्वेश्चन समझाऊँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है उस पर ज़्यादा जोर दिया हूँ, जो एक ही तरीके का है वो मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वाला एक्सरसाइज है, ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिसलेनियस है। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बुक में दिए नहीं हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।